हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों बेसिकली आज हमारे साथ रियाज साहब हैं और इन्होंने जो उनसे अपना मास्टर्स जो उनसे वो पीयू से कंप्लीट किया। तो मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद आज इन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए कॉल किया कि आप आ जाएँ, तो आज हमारा आप इंटरव्यू कंडक्ट कर लें। तो बेसिकली इस इंटरव्यू का बेसिकली मोटिव ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल सके पीयू के बारे में, कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर तो किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको इस इंटरव्यू से मिल जाएगी तो ये बड़ी हेल्पफुल एक मेरे लिए एक चीज़ होगी। तो इसलिए मैंने इनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि आप हमें एक छोटा सा इंटरव्यू ज़रा पीयू के बारे में दे दें, ताकि बच्चों को थोड़ी सी गाइडलाइंस पता चल जाए पीयू के बारे में, एडमिशन से रिलेटेड और उधर का जो सा इन्वायरमेंट है उसके बारे में। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आपने क्या करना है, इस इंटरव्यू की जो सी वीडियो है ये आपने बिल्कुल कंप्लीट देखनी है। अगर किसी बच्चे की किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूँगा, वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो बस आप लोगों ने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को भी लाजमी लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्या करना है, इस वीडियो को लाजमी आप लोगों ने शेयर करना है। तो चले क्या करते हैं, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। ओके सर, फिर आप ज़रा आप हमें अपना ज़रा इंट्रोडक्शन बताएं, ज़रा बच्चों को थोड़ा सा आपको पता चले आपके बारे में, जिसमें आप अपना नाम बताते हैं, एजुकेशन के बारे में बताते हैं और एक्सपीरियंस अगर कहीं जॉब एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में ज़रा थोड़ी सी डिटेल्स में हमें बता दें ज़रा। अच्छा, तो मेरा नाम रियाज़ अहमद है। मैंने अपनी एफएससी प्री इंजीनियरिंग जो है वो स्पायर कॉलेज बत्तौकी से की है। उसके बाद मैंने यूएमटी से अपना बैचलर्स किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 2023 में। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी 2023 में। वहाँ से मैंने रिसेंटली अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर। और इसके अलावा जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, 2023 से मैं यूएमटी में पढ़ा रहा हूँ एज ए जूनियर लेक्चरर। तो सर जो सा आपका बीएस था वो आपका किस फील्ड में था? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो और जो सा आपका मास्टर्स था वो आपने कंप्यूटर साइंस में किया है। बिल्कुल। तो सर आपका जो सा पीयू में आपने मास्टर्स किया तो उसमें आपने मॉर्निंग में किया है या कौन सी आपने कैटेगरी में किया है, ज़रा थोड़ा सा ये डिफाइन कर देंगे बच्चों को। बेसिकली वहाँ इवनिंग मॉर्निंग नहीं होता, सिर्फ एक ही होता है जो कि मंडे टू फ्राइडे होता है और 9 to 4 होता है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई वीकेंड क्लासेस भी नहीं होती। हम्म, ठीक है, कोई वीकेंड क्लासेस भी नहीं होती, कोई इवनिंग क्लासेस भी नहीं होती, एक ही स्केड्यूल होता है तो वहाँ। उनका 9 से 4 बजे तक का टाइम हाँ, होता है, तो इसी के दरमियान आपने अपने कोर्सेज वगैरह एडजस्ट करवा के टाइम टेबल एडजस्ट करवाना बिल्कुल। होता है। तो आप ज़रा इसकी थोड़ी सी फ़ीस के बारे में बता सकते हैं कि मैं कि इसकी अगर पीयू से अगर बच्चा एक मॉर्निंग में मास्टर्स करता है तो उसकी अराउंड ऑफ कितनी फ़ीस लाइक हो सकती है? जब मैंने स्टार्ट किया था 2023 में, तब जो थी पर सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस थी वो तकरीबन 35K थी। और अभी जो रिसेंटली अपडेशन आई है लास्ट ईयर की, वो थी 68K, मतलब डबल हो चुकी है। डबल हो चुकी है, पहले सेमेस्टर्स की होगी बिल्कुल। और सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर? सेकंड में जो आई थी वो आई थी अराउंड 25K। हम्म। और अभी तकरीबन 40+ हो चुकी है। और इसका मतलब है कि फीसिस काफ़ी ज़्यादा पीयू काफ़ी के भी ज़्यादा हो गए। इन्हांस हो गई। तो सर आप अब हमें ये बताएं कि आपका जो सा एडमिशन जर्नी थी वो कैसा रहा, लाइक आपका जो सा एडमिशन प्रोसेस था आपने वो कैसे किया, उसके बाद जो सी उसका एंट्री टेस्ट था क्योंकि पीयू का जो सा एंट्री टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आपने उसकी कैसे प्रिपरेशंस की? और अगर कोई बच्चा न्यू स्टूडेंट है, अगर कोई मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो आप उनको इन चीज़ों के हवाले से कैसे गाइड करेंगे? सबसे पहले इसके एडमिशन्स जो ओपन होते हैं वो जुलाई और अगस्त में होते हैं। जुलाई में एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं और अगस्त में आपका एडमिशन हो जाता है। इसमें जो होता है एंट्री टेस्ट होता है, उसका आपको 35 MCQs आते हैं। को 2-3 इंग्लिश से आते हैं, 2-3 स्टैट से आते हैं, बाकी प्योरली जो होता है वो CS होता है। CS में आपके पास प्रोग्रामिंग के कोर्सेज होते हैं, जिसमें PF होती है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर। इसी में से बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं, कोई ख़ास नहीं होता। अगर आपके ये 3 कोर्स बहुत बेहतरीन है तो आपको कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं। तो अगर एक बच्चा जो सा वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में से है और अगर वो डाटा साइंस या किसी भी तरह की कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आना चाह रहा है तो क्या ये उसके लिए पॉसिबल है कि वो हाँ, मैथमेटिक्स से उठ के लाइक बीएस अगर किसी बच्चे का मैथमेटिक्स में और वो आगे मास्टर्स अपना वो कंप्यूटर साइंस में करना चाह रहा है तो उसको कैसे अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? क्या ये एप्लीकेबल है भी है कि नहीं है? एप्लीकेबल है बिल्कुल, लेकिन इसको कुछ डेफिशिएंसी कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं और इसके अलावा जो है इसको बेसिक प्रोग्रामिंग कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, वरना इसका एंट्री टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अगर आपने एंट्री टेस्ट देना है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो आपकी पीएफ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो सी आपके बीएस कंप्यूटर साइंस के कोर
कोर्सेज हैं बेसिकली वो आपके क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ओके, तो सर आप ज़रा अब हमें ये बताएं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ज़रा थोड़ा सा ना बता दें कि लाइक उसका इन्वायरमेंट कैसा था, फैसिलिटीज़ उन्होंने कैसे आप लोगों को प्रोवाइड की, लाइक उधर की क्लासेस जो उनसे क्लासेस हैं, आईटी रूम्स हैं, और जितने भी इनके हाई कंप्यूटेशन से कंप्यूटर रूम्स हैं, और जो उनसे उनके आईटी के रिसोर्सेज हैं, वो क्या आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो वो एडमिशन से पहले आपको कहते हैं कि हम ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, रूम्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रोजेक्टर वगैरह है, सारा कुछ है, लैब्स काफ़ी अच्छी हैं, कंप्यूटर लैब्स आपको अवेलेबल हैं, आप जब मर्ज़ी जा सकते हैं, अपने वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। तो जॉनसन की लाइब्रेरी है वो उसको असेस मिलती है, अगर कोई बच्चा मास्टर्स का अगर अपनी लाइब्रेरी में जाके पढ़ना चाहे तो वहाँ पर वो जाके इजीली वो पढ़ सकता है, कोई इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है कि मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स लाइब्रेरी को यूज़ नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, डिफरेंट आपको हर कोर्सेज़ के रिलेटेड वहाँ पे जो है बुक्स अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सा आपका मास्टर्स था वो आपने कंप्यूटर साइंस में किया है, तो मल्टीपल कोर्सेज आपने इस डिग्री में आपने पढ़े होंगे, तो जो सा आपका फेवरेट कोर्स कौन सा रहा है जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है ना कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड, ज़रा आप वो ज़रा डिटेल में बताएं। बेसिकली सबसे जो पहले मैंने कोर्स टेक्निकल एक्टिव पढ़ा था वो मेरा था बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और वो काफ़ी अच्छा रहा था, उसी से मेरा जो है इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और आगे जाके जो था मैंने उसी में अपना थीसिस भी किया है। मेरी प्रॉब्लम जो थी वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की थी, और मैंने उसको जो सॉल्व किया था वो मशीन एंड डीप लर्निंग से किया था। और सर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, जिसमें आपको बहुत सी डिफ़िकल्टी देखने को मिली, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी ना जिस सब्जेक्ट में, अगर आप बताना चाहें तो बताएंगे। वो एक कोर कोर्स था, थ्योरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो फर्स्ट टाइम पढ़ा था। कोई ख़ास मुझे इतनी कोई ख़ास उसमें इंटरेस्ट भी नहीं पैदा हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स था जो कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था। तो सर पीयू में आपने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में, तो वहाँ पर चीज़ों को कैसे लेकर चलते हैं, थ्योरेटिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करवाया जाता है या हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी फोकस करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ वो लोग थ्योरी पार्ट के ऊपर ही ज़्यादा तवज्जो रखते हैं, या जो सा होता है वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वो स्टूडेंट्स के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि आप लोगों ने खुद से करना है, हम आपको नहीं इस चीज़ के बारे में करवाएंगे, तो ज़रा थोड़ा सा आप इसके बारे में ज़रा बताएंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब आप मास्टर्स करते हैं तो वहाँ पे लैब के कोर्सेज नहीं होते, तो आपको एडवांस कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं, और उन्हीं के अंदर आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। तो होता ये है कि थ्योरेटिकल वगैरह जो है वो आप क्लास में पढ़ते हो, और उसकी जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है वो आपको मिलती है। तो इसका मतलब है कि जो उनसे उधर के प्रोफेसर्स हैं वो आपको इम्प्लीमेंटेशंस के लिए आपको असाइनमेंट्स देते हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या वो उधर के प्रोफेसर जो उनसे वो टाइम बच्चों को देते हैं, लाइक उनकी काउंसलिंग वगैरह के लिए, कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर आके हमसे डिस्कस करके आप इसका सोल्यूशन हमसे ले सकते जी हैं। बिल्कुल, उसमें दो चीज़ें हैं, या तो आप उनका ऑफिस विज़िट कर लें, या वो लैब में भी टाइम आपको देते हैं, आप उनके लैब टाइम में जाके विज़िट कर सकते हैं। विजिट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब वहाँ पर आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रोफेसर से आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो सर आप हमें बताएं कि जो सा पीयू है वहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग टूल्स कैसे करवाए जाते हैं, लाइक प्रोग्रामिंग्स, लाइक अगर आप रिसेंटली देखें बहुत ज़्यादा जो सा अभी हॉट जो सा एरिया चल रहा है वो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इस तरह की चीज़ों के ऊपर चल रहा है, तो वहाँ पर भी इस तरह के कोर्सेज बच्चों को पढ़ाए जाते हैं मास्टर्स लेवल के ऊपर, लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP, कंप्यूटर विजन, इस तरह के कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं, और इनसे रिलेटेड जो उनसे एडवांस टूल्स हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो कि सबसे पहले आपको पहले जो सेमेस्टर होता है उसमें कंपलसरी होता है टेक्निकल एक्टिव डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क का कोर्स, जो कि डॉक्टर नज़र अमीन साहब पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में वही जो सर हैं वो ऑफ़र करते हैं अपना कंप्यूटर विजन का कोर्स, वो भी बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा एक जो है बायो मेडिकल इमेजिंग का जो कोर्स है वो भी ऑफ़र होता है वहाँ पे हर सेमेस्टर। उसके अलावा जो है मशीन लर्निंग का कोर्स भी ऑफ़र होता है, डाटा साइंस का कोर्स भी ऑफ़र होता है। तो प्रैक्टिकल जो कोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं आजकल। तो सर ये देखें ना, तो ये एक ना बहुत ही ज़्यादा आपके पास ना हॉट सब्जेक्ट्स है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह काम हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर ज़्यादातर होती है कि लाइक आपको मॉडल्स ट्रेनिंग्स के बारे में पता चलना चाहिए, मॉडल्स की मॉनिटरिंग के बारे में पता चलना चाहिए, और भी मल्टीपल चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी आपको इन कोर्सेज़ के अंदर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर खासी तवज्जो दी जाती है इन जी कोर्सेज़ में। बिल्कुल, दोनों चीज़ें होती हैं आपके कोर्स के अंदर, दो चीज़ें होती हैं जो आपको फाइनल प्रोजेक्ट मिलता है, वो दो दो चीज़ें उसी होती हैं उसमें। एक तो आप इम्प्लीमेंट करते हो, और एक उसको रिसर्च के रेलिवेंट भी आप उसको रिसर्च पेपर भी लिखते हो, और उसकी बेस पे आपकी एवेल्यूएशन होती है। एवेलुएशंस होती हैं, ओके। तो सर आप ज़रा ये बताएं कि बीएस के बाद जब आपने एमएस किया तो अब आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, आपको क्या एडवांटेज हो रहा है एमएस करने के बाद।
काफ़ी लाइक आपकी स्किल्स मैच्योर हुई हैं जिस फील्ड में अगर आपने काम करना था? जी बिल्कुल, जैसे कि आप बीएस में काफ़ी सारे कोर्सेज पढ़ते हैं, जैसे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वहाँ पे मैंने एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पे एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बिल्कुल यहाँ पे नहीं पढ़ी थी, और एक हाई लेवल पे जाके जब पढ़ी हैं तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ आई हैं, और वो चीज़ें मैंने खुद भी अपनी टीचिंग में इम्प्लीमेंट की हैं, जिससे मेरी टीचिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई। तो सर क्या मास्टर्स जोन सा है वहाँ पर सेल्फ लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या टीचर्स के ऊपर भी ज़्यादा चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं? मास्टर्स जो होता है वो ज़्यादातर आपको सेल्फ लर्निंग ज़्यादा होती है, हम्म। ठीक है, सेल्फ स्टडी आपकी ज़्यादा होती है। हम्म। आपको लेक्चर्स हम लेते हैं, लेक्चर प्रॉपरली होते हैं, बहुत अच्छे हो रहते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हट के आपको असाइनमेंट में हेल्प कर रही होती है, वो आपको खुद से सीखनी पड़ती हैं और वो फिर इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। ओके। तो सर एमएस के बाद आप अपना करियर कैसे प्लान कर रहे हैं कि लाइक अब आप क्या करना चाह रहे हैं एमएस के बाद? ज़रा थोड़ा सा बताएं। बेसिकली मैं अपना जो करियर है वो टीचिंग की तरफ ही परस्यू करना चाह रहा हूँ, और मैं अभी जूनियर लेक्चरर हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं सीनियर लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह सीनियर लेक्चरर हो जाऊँ। तो पाकिस्तान में क्या मास्टर्स कंप्यूटर साइंस का स्कोप है अगर आप मार्केट जॉब की तरफ देखें? जी, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है हर जगह, जितनी भी आप इंडस्ट्री में देख लें, एकेडमिया में देख लें, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में देख लें, तो आपको मास्टर जो है कंप्यूटर साइंस में काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी जगह इसकी डिमांड है। अगर कोई बच्चा पीयू से अगर मास्टर्स करता है तो क्या उसका एक हेल्पफुल टैग मिल सकता है वो अगर वो एकेडेमिया में जाए या वो मार्केट की तरफ जी जी बिल्कुल, जाए? पीयू का जो टैग है वो बहुत अच्छा है। बेसिकली आप, मैंने जो अपना पर्सनली एक्सपीरियंस किया, आप जितनी जगह भी आप अप्लाई करते हो एटलीस्ट आप शॉर्ट लिस्ट ज़रूर होते हो, और आपकी एट दी एंड जॉब भी हो जाती है। तो सर जौन सा एक बच्चा है वो न्यू स्टूडेंट्स है अगर वो पीयू में मास्टर्स अप्लाई करना चाह रहा है तो आप उसको क्या एडवाइस देते हैं इसके बारे में कि लाइक उसको पीयू से मास्टर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या उसको किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना चाहिए? नहीं, अगर पाकिस्तान से कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है आईटी में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी। आप यहाँ से और भी इधर जो है ऑफ़र हो रहे हैं, जैसे कि डाटा साइंस बहुत अच्छा है, एआई भी है, एआई, डाटा साइंस और कंप्यूटर साइंस, तीन जो है फील्ड्स यहाँ पे ऑफ़र होती है मास्टर्स के लिए, तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने जैसे कि टेस्ट का जो सारा प्रोसीजर है वो आपको बता दिया है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी होता है जिसके 10 मार्क्स होते हैं। इसके अलावा रिसर्च वगैरह के भी 10 मार्क्स होते हैं, अगर आपने की हुई तो वो तो प्लस पॉइंट है। और आपका जो है 10% मार्क्स जो है मैट्रिक के होते हैं, 10% मार्क्स आपके एफएससी के होते हैं। उसमें उन्होंने स्केल सेट किया हो, अगर 80 प्लस है तो 10 में से 10 मिल जाते हैं, 80 से कम है तो इस तरह 8.5 मिल जाते हैं। इसी तरह एफएससी में भी सेम है। और अगर आपका जो है सीजीपीए बीएस का 3.4 से और 3.8 के दरमियान है तो आपको 20 में से 17 मार्क्स मिल जाते हैं, और अगर 3.8 से अबव है तो 20/20 मिल जाते हैं। ये 40% इस तरह हो जाते हैं। और 40% का आपका टेस्ट होता है जो कि 35 एमसीक्यूज होते हैं, और उसमें से आपने जितने भी ले लें वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी ओवरऑल वेटेज जो है वो कैलकुलेट होकर आपका क्राइटेरिया बनता है। और उसके बाद जो 20 मार्क्स हो जाते हैं, मैंने बताया कि 10 जो % है वो आपकी एक्सपीरियंस, जॉब या कोई पब्लिकेशन वगैरह की हुई है रिसर्च के अंदर, और 10% आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में भी नॉर्मली आपका 6-7 मार्क्स मिल जाते हैं। तो क्या आप बच्चों को पीयू से मास्टर्स करना रिकमेंड करेंगे जी अपने एक्सपीरियंस के बिल्कुल, मुताबिक? जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल, अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको पंजाब यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा टैग है, और आपको हर जगह प्रेफरेबल होंगे, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जॉब ढूंढना बहुत आसान है। तो दोस्तों हमारा जो सा इंटरव्यू था वो रियाज साहब के साथ वो यहाँ तक था। तो अगर किसी बच्चे की किसी तरह की भी कोई क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूँगा वहाँ पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर किसी का अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ तो मैं रियाज साहब से भी कॉन्टैक्ट करके मैं उसको वो इन्फॉर्मेशन क्या करूँगा, प्रोवाइड करूँगा। तो अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी आप लोग लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको क्या करें, लाजमी शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।